ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम 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 प्रभु ओम प्यारे ओम ओम हरि 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 ओम शिव ओम हरि 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 हरि बोल। मौज में राजा की फौज, भक्तों की मौज। हरि ओम 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 प्रभु ओम प्यारे ओम। हैदराबाद के हरि ओम 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 हरि ओम 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 हरि ओम प्रभु ओम 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 ओम। जय जय श्री राधे। क्या हाल चाल है? हैदराबाद के हरि के प्यारों का क्या हाल चाल है? धन्य है गुरु पूर्णिमा पर्व के बिना प्रोग्राम के भी प्रोग्राम हो जाता है हैदराबाद वालों के लिए। हरिओम हरिओम। बैठो लाला लालिया। गुरु पूर्णिमा जो लघु को गुरु बना दे, छोटे को महान बना दे, शाश्वत दिखा दे और नित्य शरीर में नित्य आत्मा का वैभव जगा दे। ये शास्त्रीय व्याख्या सुनोगे ना तो दंग रह जाओगे। बहुत बढ़िया व्याख्या है। मैं तो हैदराबाद समिति और उसकी हाथा जोड़ी और प्रार्थना को 10 बार शाबाश दूंगा। और इस बार तो मैं जानबूझ के हैदराबाद वालों को 1-2 दिन एक्स्ट्रा दे दिया। प्रोग्राम 4 तारीख का था, हम आ गए 2 तारीख शाम को। इन्ना मद्रासी बोलते हैं इन्ना समाचार है उन्न रंड मूनन आली अंची आ रही है ये बोध पत। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ये साधु का श्रृंगार है। साधु का श्रृंगार, सती का श्रृंगार, सुनारी का श्रृंगार और सामान्य श्रृंगार, 4 श्रृंगार होते हैं। सुनारी का श्रृंगार है कि अपने कुल खानदान के अनुसार जरा तिलक विलक ये वो करके सदग्रस्त। लेकिन तिलक में प्लास्टिक की बिंदी लगाना बहुत नुकसानकारक है। सुनारी का श्रृंगार, यहाँ तिलक लगाने से सूझबूझ बढ़ती और घर का व्यवहार स्वरूप चला सकती। सती का श्रृंगार, उसमें चंदन होगा, केसर होगा, कुमकुम होगा। घर को, पति को स्वास्थ्य और प्रसन्नता मिले।
ये सती का श्रृंगार है। और जो बाजारू है वो किसी ग्राहक को फंसाने का जो धंधा करती है, उनका श्रृंगार हल्की चीजों का होता है और मानसिकता भी हल्की होती है। और संत का श्रृंगार, जैसे अभी चंदन केसर का तिलक कर दिया, ऊपर कंकु लगा दिया, तो संत का श्रृंगार घर को या पति को रिझाना नहीं है, जगतपति के साथ एकता करने में ये श्रृंगार, शिव नेत्र को सक्रिय करने में ये श्रृंगार काम आता है। तो ये डॉक्टर प्रेम जी जैम की मम्मी को सुना दे इसका मीनिंग। तो ये संत का श्रृंगार तुम भी कर सकते हो, लेकिन प्लास्टिक की बिंदी जो चिपकाने का चीज बनता है, वो मरे हुए जानवरों के अंगों का उपयोग होता है। इससे शिव नेत्र का विकास नहीं होता। प्लास्टिक की बिंदी चिपकाना नुकसानकारक है। गुरु पूर्णिमा, एक खास तोहफा लाया हूं तुम्हारे लिए। गुरु पूर्णिमा के दिन 22 जुलाई, आज 4 जुलाई है, 18 दिन के बाद कैसा भी बुद्धू से बुद्धू बच्चा हो, होशियार हो, 108 बार जप करके और रात्रि को उसकी जिह्वा पर लाल चंदन पानी में भिगा के ह्रीम शब्द लिख दे, बड़ा बुद्धिमान हो जाएगा। और लाल चंदन नकली ना मिले, इसलिए अहमदाबाद में अभी आदेश दे दिया है, 1-2 दिन में इधर पहुंच जाएगा, साधकों को मिलेगा 1 रुपए का एक पैकेट या फ्री मिल जाएगा। और बच्चों को ह्रीम शब्द लिखना है, ह्रीम टीवी में दिखा देना। तो मंत्र है ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं वाग्वादिनी सरस्वती मम जिह्वाग्रे वद वद ओम ऐं श्रीं क्लीं नमः स्वाहा। ये पैम्पलेट छपा दूं और सुबह 8:58 के बाद 22 तारीख इस मंत्र का सिद्धि समय शुरू होता है। और केवल 1 माला जप करे बस। और रात्रि को 11 से 11:47 के बीच जीभ पर लाल चंदन से ह्री मंत्र लिख दे, हाँ, और अंदर र मिला के अर्सो करे ह्री। तो इससे बुद्धिमान बनेगा, विद्वान बनेगा बालक। इसका मंत्र शक्ति का फायदा उठाना चाहिए। डॉक्टरों ने बोला बापू की माँ अब 1 दिन से ज्यादा नहीं जी सकेगी, अब खाली 22 घंटे, लिवर डैम खलास, किडनी खलास, 2 मणके खलास, पाचन तंत्र वर्क काम नहीं कर रहा। तो सभी अच्छे डॉक्टरों ने बोला, मेरे वैद्य को भेजा तो वो उसका भी इतना मुंह हो गया, बोले अब कुछ भी नहीं हो सकता। फिर मैं माँ के पास गया तो माँ बहुत दुखी थी पीड़ा से, मेरे को बोला मुझे जाने दो। मैं कहा मैं नहीं जाने दूंगा, तुम कैसे जाती हो मैं देखता हूँ, नहीं जा सकती हो। तो बोले फिर क्या करूं? मैंने मंत्र दिया। 1 दिन, 3 दिन, 4 दिन, डॉक्टर बोले अभी तक माताजी गई नहीं। महीना, 4 महीना, 10 महीना, 20 महीना,
40 महीना 80 महीना हो गया, माता जी तो घूमती फिरती, लीवर अप टू डेट, किडनी प्रॉब्लम सॉल्व, मंत्रो। जय मम्मी थोड़ा सा प्रॉब्लम, बिग डॉलर पाउंड खर्चा करते। अब माय मम्मी बिग प्रॉब्लम, नो पाउंड नो डॉलर, अप टू डेट मंत्र। माय मम्मी हैज बीन वन मंत्र। ये परदेश से आई है जेम की मम्मी, थोड़ा सा कुछ हो गया, डॉक्टर ये टेस्ट करो ये करो, लॉट ऑफ पाउंड। माय मम्मी नो एनी वन पाउंड, नॉट स्पैन, नो ओनली सम मंत्र। तो अभी 22 तारीख आएगा, 22, आज 4 है। ये मंत्र में लिखवाऊंगा और ये तुम लिख लेना आज शाम को, अथवा तो बोर्ड पे या टीवी में दिखा देना। लिखा है? ओम ऐम ह्रीम श्रीम, आप नकल कर लो, लिखना है तो लिख लो। नम जी आगरे वदा वदा ओम ऐम ह्रीम, ये आखिरी है ना, ऐम के बाद ह्रीम श्रीम है ना, ऐसा ह्रीम लिखना है जीभ पर, बस लाल चंदन से। बच्चे बुद्धिमान होंगे, सभी गुरुकुलों के बच्चों को लाल चंदन मिले ऐसी व्यवस्था करें। हाँ हाँ, लिखा हुआ है ना, दिखाओ। ये मंत्र 108 बार जप करना है। ओम ऐम ह्रीम श्रीम क्लीम वागवादिनी सरस्वती मम जीवाग्रे वद वद ओम ऐम ह्रीम श्रीम क्लीम नमः स्वाहा। ये 5 बीज मंत्र है, कितना पावरफुल मंत्र है। ओम ऐम ह्रीम श्रीम क्लीम, 5 बीज मंत्र है। एक बीज मंत्र भी जिस मंत्र में होता है ना वो शक्तिशाली होता है, इसमें 5 बीज मंत्र है, बहुत चमत्कारिक फायदा होगा। मेरी माँ को तो आरोग्य का दिया था मंत्र, उसमें बीज मंत्र था 1, किसी में 2 होता है, इसमें 5 बीज मंत्र है। बीज मंत्र मतलब आत्मिक शक्ति को भी चैलेंज करने वाले होते। हेलीकॉप्टर गिरा, पर खच्चे उड़े, पुर्जा पुर्जा गिरे, किसी को नहीं लगा, अंदर बैठे हुओं को भी नहीं लगा, बाहर वालों को भी नहीं लगा। ये बीज मंत्र को बड़ा पावर होता है, बहुत पावर होता है। बड़े बड़े राज्यों की उथल पाथल कर देते हैं बीज मंत्र, महामूर्ख में से महाविद्वान बना देते बीज मंत्र, ऐसा होता है। ये तो आज हैदराबाद में पहली बार तुमको, तुम्हारे बच्चों को महा आशीर्वाद का पैकेज मिल गया। 18 दिन के बाद ही करना है। लिखना है तो लिख लेना, नहीं तो शाम को फिर लिखवा देंगे। और लाल चंदन फ्लाइट में आ जाएगा तो आज कल तक तुमको इधर मिल जाएगा। बाजार में तो क्या पता असली नकली होए, तो असली आश्रम से आ जाएगा। 1-1 रुपए में एक पैकेट मिल जाएगा, नहीं तो फ्री में दे देंगे, क्या है। नारायण हरि हरि ओम हरि बोलो ना, नारायण हरि हरि ओम हरि। मेरे प्रभु हरि, हरि किसको बोलते हैं? जो हर स्थान पर है, हर समय में है, हर प्राणी में है, हर वस्तु में है, हर व्यक्ति में है। उस परमेश्वर का नाम है हरि, जिसको हम छोड़ नहीं सकते। ये हरि है। ओम बीज मंत्र है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो वही में जाना। हरि मेरे हरि प्रभु हरि। कैसा भी दुख हो, कैसा भी टेंशन हो, फिजिकली टेंशन, मेंटली टेंशन,
सॉल टेंशन, बौद्धिक टेंशन, अंग्रेजी दवा में उसका उपाय नहीं है। पेन किलर देंगे तो पेन तो किल नहीं होता है। पेन की खबर देने वाले कोशिकाएं थोड़ी किल होती है और बाकी की कोशिकाएं जिंदी रहती है, मूर्छित हो जाती है। फिर पेन तो होता है, ये तो लूटने का नाम है पेन किलर। जाके करके आ जाओ, जब मदद करो। तो पेन किलर अथवा नींद की गोली, इससे तनाव नहीं जाता, लेकिन ये प्रयोग करने से तनाव रहेगा ही नहीं। अब आपको बताऊं एक घटित घटना, मंत्र शक्ति से कैसा कैसा होता है। विजयनगर का राजा था, उसका मंत्री सत्संग में जाता था तो बोला कि राजा साहब, प्रजा को कितना भी कुछ दो, लेकिन सत्संग और मंत्र नहीं मिला तो प्रजा का दुख नहीं मिटेगा। तो घूम फिर के प्रजा को मंत्र और सत्संग में जाने के लिए प्रोत्साहित करता था। तो मंत्री का व्यवहार भी अच्छा था, लेकिन राजा बोले तो क्या गुरु और सत्संग, सत्संग और मंत्र सब बात में वही। मूर्ख आदमी हो तो उसको सत्संग क्या लगेगा। और ये बोले मूर्ख होगा तो भी ठीक हो जाएगा, बीमार होगा तो भी ठीक हो जाएगा, कैसा भी समस्या होगा सत्संग और मंत्र से सब ठीक हो जाता है। बोले कुछ भी प्रॉब्लम हो, सत्संग और मंत्र बस। बोले हाँ बस। राजा बोले कैसा बात है। तो भावुक मंत्री है, छत पे टहल रहे थे, चांदनी रात थी। इतने में एक लड़का अपने बूट में, बूट की एक जोड़ी में दो बूट होते ना, दाया बाया, और दोनों हाथों में बूट था और उसमें तेल ले जा रहा था। अरे बोले बूट में तेल ले जा रहा है, इधर आओ इधर आओ। बूट में क्यों तेल ले जाता है, जूते में? बोले माँ ने बोला जाओ जल्दी जल्दी तेल ले आओ, तो मैं बर्तन लेना भूल गया तो फिर जूते में ले जा रहा हूँ, नो प्रॉब्लम। विजयनगर का राजा हंसा। अरे बोले वीआईपी मूर्ख है। अब तुम बोलते ना मंत्र, मंत्र से सब ठीक हो जाता है, सत्संग और मंत्र, तो इसको बढ़िया बनाओ। हाँ बोले करेंगे। उसके माँ बाप से लड़के को ले लिया, हम पढ़ाएंगे इसको। लड़के का नाम था श्रीधर और गुरुकुल में भर्ती कर दिया और गुरु से मंत्र दिला दिया। नरसिंह उपनिषद का मंत्र दे दिया गुरु ने। कुछ दिन के बाद उसको सत्संग से विचार शक्ति उठी, कुछ बौद्धिक का विकास हुआ। और गुरु ने बताया था कि यहाँ ओमकार का ध्यान करने से अथवा सूर्य नारायण का ध्यान करने से तर्क शक्ति खुलती है, बुद्धि शक्ति खुलती है। अब ये सरस्वती का मंत्र दिया था नहीं दिया था मुझे पता नहीं, शास्त्र में इसका वर्णन नहीं आता, लेकिन नरसिंह अपनी उपनिषद का मंत्र दिया था, वो वर्णन आता है। वो श्रीधर जो मूर्ख लड़का था, जूते में तेल ले जा रहा था, एक दिन माला जप रहा था तो चिड़िया का घोंसला हवा के कारण गिर गया, उसमें छोटा सा बच्चा था। कल तो अंडे में से बाहर आया तो उसके पंख कहाँ थे, जरा सा मुंह था, अब चिड़िया भी नहीं थी। वो तो श्रीधर के मन में विचार आया कि गुरुजी बोलते भगवान सबका विकास करते, सबका पोषण करते, तो ये बच्चे का विकास क्या होगा और पोषण क्या होगा, ये तो गिर गया, अब इसको उठा के ऊपर कौन घोंसले में डालेगा। ऐसे सोच रहा था। इतने में दो मक्खियां आपस में लड़ी और एक दूसरे की गर्दन पकड़ी, बूं करते हुए वो लप लपाते मुंह में घुस गए। और बच्चे को तो लिक्विड मिल गया, डिनर चबाना न पड़े। अंडरस्टैंड? श्रीधर को लाइट हुआ कि देखो मक्खियों के हृदय में भगवान ने प्रेरणा दी, लड़ाया और बच्चे के मुंह में गए और बच्चे का मुंह बंद कर दिया। अब बच्चे का तो पोषण मिल गया और मक्खियों की योनि में से वो चिड़िया बनेगा। तो ये विकास की प्रक्रिया है। छोटे जीव को बड़े खाते हैं, फिर वो बड़े बनते, फिर बड़े बनते, ऐसे करते करते मनुष्य हो जाता।
अब मनुष्यों में फिर सत्संग मिलता था, संत बन जाते और भगवान के गुरु बन जाते। ओ बोले मेरा गुरु तो भगवान है। गुरु भाई ने कहा गुरु को गाली देता, नहीं नहीं बोले मेरा गुरु भगवान है। अरे भगवान भी उनका तो चेला होता है भगवान की पोस्ट से भी गुरु की पोस्ट जाता है। हम कहाँ तो एक साधारण ऑर्डिनरी आदमी और भगवान का भी गुरु बन गए वशिष्ठ महाराज। कृष्ण श्री कृष्ण भगवान थे, उनके गुरु सांदीपनी बन गए। भगवान की माँ बन जाते, भगवान का बाप बन जाते। कोई मनुष्य मंत्र में सत्संग में कितनी महिमा है। तो ऐसे करते करते वो श्रीधर जो लड़का था तेल ले जा रहा था जूते में, उसकी बुद्धि विकसित हुई, अब शादी वादी भी हुई, वो विद्वान हो गया। गीता पर उसने व्याख्या लिखना शुरू किया, टीका। तो उसमें एक श्लोक आ गया भगवान का। भगवान बोलते जो अन्य अन्य अलग अलग में भी, पत्नी अलग है, बच्ची अलग है, भाई अलग है, लेकिन आत्मा सबका एक है। अन्य अन्य में भी जो अनन्य को देखता है, एक को देखता है, उसका योग क्षेम में वहन करता हूँ। उसकी जो भी समस्या है बोझा में उठाता हूँ। तो श्रीधर तो भक्त थे, बोले भगवान बोझा क्यों उठाएंगे, भगवान तो दाता है। योग क्षेम वहामी हम, भगवान कोई मजूर थोड़े हैं, भगवान तो दाता है। योग क्षेम ददामी हम बोलना चाहिए भगवान को। वहामी शब्द भगवान ने बोल दिया, ये जलती में भगवान ने गलती किया तो वहामी शब्द काट के श्रीधर ने लिख दिया योग क्षेम ददामी, मैं उसको देता हूँ। और भगवान ने कहा मैं उसका बोझा वहन करता हूँ। इसने भाई साहब ने क्या करा, महाराज ने काट दिया, उसका देता हूँ, मैं दाता हूँ। वो तो स्नान करके आऊंगा, बाद में इसकी व्याख्या लिखूंगा। इतने में एक 5 साल का नंद नंदन यशोदा नंदन जैसा घिंगरूले बाल, सांवला सलोना, प्यारा प्यारा, सिर पे ले आया खिचड़ी, चावल और मूंग की दाल। माता जी आज तुम्हारे घर में खिचड़ी नहीं है और तुम्हारा व्रत है, अयाचक अपने आप आएगा तो खाएंगे, नहीं तो पानी पी के सो जाएंगे। तो मैं खिचड़ी उठा के लाया हूँ, बोझा ले लो। वो डब्बा में डाला तो डब्बा भर गया। इतना छोटा सा बच्चा इतना खिचड़ी लाया है, तुम कौन है, कहाँ रहते? बोले मैं तो सर्वत्र हूँ। तेरा नाम क्या है? अरे बोले कोई भी नाम रख दो। तेरा बाप का नाम क्या है? बोले कोई भी बाप बन जाओ। कभी वसुदेव बन जाते तो कभी दशरथ बन जाते तो कभी नंद बाबा बन जाते तो कभी अत्रि ऋषि बन जाते। कोई भी बाप बन जाए मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई माँ कहाँ है? मिले मेरी माँ कोई भी बन जावे, पुत्र भाव से बजे तो मैं उसका पुत्र हूँ। तो क्या करता? बोले मैं बोझा ढोता हूँ। कैसा बोझा ढोता? अपने प्यारे भक्तों का। भाई देखा ये क्या? ठहरो ठहरो, तुम कहाँ रहते हो? बोले मैं सर्वत्र। हरि नाम सुना है ना, वो हरि व्यापक सर्वत्र, जैसे आकाश सर्वत्र है ऐसे मैं भी सर्वत्र हूँ। कभी रूप धारण करके आता हूँ, फिर अंतर्धान होता हूँ। तुम्हारा बात समझ में नहीं आता। बोले समझ सब बुद्धि की होती है, अब बुद्धि बदल जाती, फिर भी जो नहीं बदलता वही मैं हूँ। तो वो तो कौन है? बोले तुमको पता नहीं चलेगा। अच्छा मेरे को जाने दो, अभी दूसरा भी बोझा उठाना है कोई भगत का। ठहर ठहर ठहर, तेरे मुंह पे किसने चाटा मारा? बोले तुम्हारे पति ने मेरे मुंह पे लपड़ाहट मारी ऐसे उल्टी। और फिर स्नान करने गए, देखते देखते अंतर्धान हो गया। पति आया, बोले तुम तो बहुत धर्मात्मा है, संत आदमी है, किसी बच्चे को तुमने मारा हो इसका विश्वास नहीं होता, लेकिन वो बच्चा ऐसा ऐसा था और चावल लाया, ये दाल लाया, ये सब बताया। वो जूते में तेल ले जा रहा था, उसकी बुद्धि ऐसी, अरे बोले वो श्री कृष्ण आए। भाई ने देखा तो पहचाना नहीं, और वो महाराज ने सुना तो तुरंत पहचान गए श्री कृष्ण आए। तो बहुत भाग्यशाली। उसने फिर वो योग क्षेम वहामी शब्द रखा और ददामी अपना काट दिया। गीता की टीका ऐसी लिखी कि उसकी व्याख्या हमारे गुरुजी पढ़ते थे।
मैं भी पढ़ता सुनता हूँ, और मैं श्रीधर स्वामी की गीता का ट्रांसलेशन तुमको सुनाता हूँ। बोलो कैसा था वो? जूते में तेल ले जावे। और गीता का अनुवाद कैसा किया कि मेरे गुरुजी भी आदर से पढ़ते, मैं भी पढ़ता, हजारों लाखों विद्वान साधु पढ़ते। माने का तेल ले आओ, और अकल ऐसी कि जूते में तेल ले जा रहा है। और गुरु मंत्र मिला, अकल ऐसी बनी कि भगवान उसके यहाँ खिचड़ी लेके आते। कैसा सत्संग है। मैं तो हैदराबाद के भक्तों को और समिति को खूब खूब शाबाश देता हूँ कि भाई गुरु पूनम के निमित्त कैसा सत्संग। इस सत्संग से जो लाभ होता है, लाखों तीर्थ कर ले, लेकिन 2 मिनट सत्संग में बैठे तो लाख तीर्थ करने का फल हो जाएगा, लाख यज्ञ करने का फल हो जाएगा। सत्संग ऐसी बात है। स्नातम तेन सर्व तीर्थम, सारे तीर्थों में स्नान करने का फल हो गया। दातम तेन सर्व दानम, सब कुछ दान करने का फल हो गया। कृतम तेन सर्व यज्ञम, सब यज्ञ करने का फल हो गया। ये न क्षणम मनः ब्रह्म विचारे स्थिरम कृत्वा, ब्रह्म ज्ञान के सत्संग में एक क्षण भी मन स्थिर हो गया, सुन लिया, इतना फायदा होता है। महाराज सत्संग की बड़ी भारी महिमा है। एक घड़ी आधी में पुण्याद, तुलसी संगत साधकी हरे कोटि अपराध। करोड़ों जन्म के पाप ताप मिट जाते हैं, मूर्ख विद्वान हो जाता है, असहाय को ऐसी शक्ति मिलती है कि दूसरों की सहायता करने वाला सामर्थ्य आ जाता है। सत्संग ऐसी चीज है, सत्संग का सुलझा हुआ आदमी आत्यंतिक सुख को प्राप्त होता है। संसारी सुख तो बहुत तुच्छ है, आत्यंतिक सुखम उच्यते। गुरु शब्द कैसा होता है पता है? गकार सिद्धि प्रोक्तो रेफ पापस्य हारकः, उकारो विष्णु अव्यक्त त्रयात्मः गुरु पराः। गुरु शब्द में जो गुकार है, वो गुकार शब्द सिद्धि देने वाला है, और गुरु में र जो है, रकार पाप को हरने वाला है, और गुरु उ है, उकार अव्यक्त नारायण के साथ जोड़ देता है, हरि के साथ, खाली गुरु शब्द बोलने से। भगवान का एक नाम भी गुरु है, तो ये गुरु पूर्णिमा है, और सब पूर्णिमा है, ये गुरु पूर्णिमा है, अर्थात पाप नाश करने वाली पूर्णिमा, भगवान से मिलाने वाली पूर्णिमा, और सिद्धि देने वाली पूर्णिमा है। ऐसी है गुरु पूर्णिमा। गुकार सिद्धि प्रोक्तो रेफ पापस्य हारका। गुकार सिद्धि, जैसे गम 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 शब्द जप करें न तो बच्चों को पढ़ाई में सिद्धि होती है, ऐसे गुरु 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 तो भक्तों को मनोरथ पूरा होता है। भगवान शिव जी कहते हैं, गुरु मंत्रो मुखे यस्य, गुरु मंत्रो मुखे यस्य, गुरु मंत्रो मुखे यस्य, गुरु मंत्रो मुखे यस्य तस्य सिद्धि न अन्यथा, तस्य सिद्धि न अन्यथा, गुरु लाभात् सर्वलाभो, गुरुलाभात् सर्वलाभो, गुरुहीनस्तु बालिशः। गुरुहीनस्तु बालिशः। जिसके जीवन में गुरु नहीं है उसका कोई सच्चा हित करने वाला भी नहीं है। जिसके जीवन में गुरु है वो चाहे बाहर से शबरी भीलन जैसा गरीब हो, फिर भी सोने की लंका वाले रावण से शबरी आगे आगे, रैदास चमार हो, फिर भी गुरु मंत्र है, मीरा के तारणहार हो गए। तो गुरु शब्द बहुत पावरफुल है, और गुरु दर्शन, गुरु ब्लेसिंग बहुत बहुत कल्याण करता है। तो बोले गुकार
सिद्धि प्रोक्तो रेफ पापस्य हारक। गुरु में र जो है पापनाशक है। उकारो विष्णु अव्यक्त त्रयात्मा गुरु पराह। ये तीनों शब्द गुरु शब्द के हैं। गुरु शब्द का गकार सिद्धि देने वाला, रकार पाप हरने वाला, उकार अव्यक्त विष्णु भगवान गॉड से सॉल से मिलाने वाला। गुरु वह है जो श्रेष्ठ है और इन तीनों से पार भी है। ये आगम सार ग्रंथ है, उसका श्लोक मैंने तुमको सुनाया। अब आगम सार ग्रंथ ढूंढो, ये श्लोक ढूंढो, कितना मेहनत। और सत्संग में एकदम तैयार माल, गेहूं बो, आटा बनाओ, रोटी बनाओ, सब्जी लाओ, मेहनत पड़ती। और मम्मी ने तो डिनर तैयार दे दी। ऐसे गुरु माता पिता हैं, हमारे शास्त्र का ज्ञान कल्याणकारी दे देते जल्दी से। ब्राह्मणों के लिए श्रावणी पूर्णिमा जनेऊ बदलने का त्योहार, क्षत्रियों के लिए दशहरे का त्योहार, वैश्यों के लिए दीपावली का त्योहार, आम आदमी के लिए होली का त्योहार। लेकिन गुरु पूर्णम का त्योहार तो सभी मनुष्यों के लिए, देवताओं के लिए, दैत्यों के लिए, मनुष्यों के लिए, ब्राह्मणों के लिए, सभी के लिए। भगवान कृष्ण भी गुरु पूनम का त्योहार मनाते, अपने गुरु के पास जाते। ब्राह्मण लोग तो जनेऊ बदलने के लिए श्रावणी पूर्णिमा उनका त्योहार है। क्षत्रियों के लिए दशहरे का, घोड़ा दौड़ाने का, हथियार पूजा करने का। वैश्यों के लिए दीपावली का, हिसाब किताब मनी मैक्स में और वो दाम बनाए काम। और होली सभी चारों वर्ण। लेकिन ये गुरु पूनम का त्योहार तो देवता लोग अपने गुरु बृहस्पति का पूजन करते हैं और दैत्य लोग अपने गुरु का पूजन करते हैं और भगवान कृष्ण अपने गुरु का पूजन करते हैं। और सभी मनुष्यों के लिए गुरु पूर्णिमा का महत्व है। वो गुरु पूर्णिमा के निमित्त तुमको सत्संग मिला है। इसको व्यास पूर्णिमा भी बोलते हैं। जन्म मनवंतर आदि का प्रथम दिन ये व्यास पूर्णिमा, महाभारत का संपन्न दिवस व्यास पूर्णिमा, विश्व का प्रथम आर्ष ग्रंथ आरंभ दिवस व्यास पूर्णिमा। व्यास पूर्णिमा अटलांटिक सभ्यता, दक्षिण अमेरिका, यूरोप, मिस्र, तिब्बत, चीन, जापान, मेसोपोटामिया आदि में सब में ये गुरु पूर्णिमा का महत्व मनाया जाता है। अटलांटिक सभ्यता में भी गुरु का आदर है। दुनिया में दो जगह पर सबसे बड़ी लाइब्रेरी है, तो उसमें से एक अमेरिका है। तो रविंद्रनाथ टैगोर गए कि अमेरिका की बड़ी लाइब्रेरी जो दुनिया में मानी जाती है, दो उसमें के एक अमेरिका की। अब वो लाइब्रेरी के सब ग्रंथ तो मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, तो अमेरिकन लाइब्रेरी का जो चीफ है उसको बोला कि तुम्हारी लाइब्रेरी में सबसे जो टॉप, सबसे जो एकदम सुपर जिस ग्रंथ को क्रेडिट मिलती है वो एक ग्रंथ मेरे को दो, तो मैं वो पढ़ लूंगा, तो मैं मान लूंगा मैं अमेरिका की श्रेष्ठ पुस्तक पढ़ ली। तो वेलकम, आई एम वेरी हैप्पी, इंडियन ग्रेट पर्सन, यू कैन कम इन माई लाइब्रेरी। वो ले गया लाइब्रेरी के हॉल, ये वो सब पुस्तकें दिखाई, फिर एक स्पेशल रूम खोला। वेरी लग्जरी रूम, बट देयर इज नॉट पाउंड, नो डॉलर,
कबाड़ था, उसको खोला तो एक ग्रंथ था, लेकिन वो ग्रंथ अच्छे अच्छे कपड़ों में 1 2 3 4 5 अलग अलग कवर हटाया तो देखा कि क्या पता क्या ग्रंथ होगा, मे बी बाइबल, अदर विच बुक इन, इसे अच्छी जगह पे रखा। और जब वो ग्रंथ खोला तो रविंद्रनाथ टैगोर देखता है उस ग्रंथ के ऊपर लिखा था सुवर्ण अक्षर से श्रीमद् भगवत गीता, अमेरिका लाइब्रेरी में। रविंद्रनाथ टैगोर की आंखों में प्रेम के आंसू है कि भगवत गीता का इज्जत करता है अमेरिका। उसका मतलब है अमेरिका का आचरण सबसे समान भाव और सबको अधिकार मिले, ये भगवत गीता का ज्ञान अमेरिका में है तो अमेरिका ग्रेट बनता है। ये सही बात, गीता का ज्ञान। महात्मा थोरो, उनका शिष्य एमरसन महात्मा थोरो से बोला कि मैं आपको अच्छी जगह पे ले जाऊं, इधर सांप है, बिच्छू है, वेरी स्मॉल रूम, आई मैनेज वेरी गुड प्लेस फॉर यू, मैनेज गुड हाउस। थोरो से नो नो, आई एम हैप्पी हियर, आई हैव नो प्रॉब्लम, नो स्नेक प्रॉब्लम। सांप का प्रॉब्लम नहीं है, बिच्छू का प्रॉब्लम नहीं है। जब से मैंने गीता पढ़ी है तो सब में एक में सब, हम सब साथ में रहते हैं। आई हैव नो फीवर, मुझे डर नहीं लगता है। आई एम हैप्पी व्हेन आई रीड द भगवत गीता। सोल इज सुपर और ऑल इन वन सोल, सब में एक ही आत्मा है और आत्मा में ही सब है। I am very happy. I have not need of other materials facility. I found my soul happiness. Om Guru Om, Om Anand, Om happiness. Hari Om 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 Om. ऐसा आनंद आनंद आता रविंद्रनाथ टैगोर। तो अटलांटिक सभ्यता में दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, मिस्र, तिब्बत, चीन, जापान, मेसोपोटामिया, उधर भी गुरु पूर्णिमा का, व्यास पूर्णिमा का ज्ञान प्रचार प्रसार का लाभ मिला उन लोगों को भी। गुरु किसको बोलते हैं? जो विश्व प्रेम की जागृत मूर्ति है। विश्व का कोई भी जाति का आदमी हो, कोई भी मजहब का हो, सबके लिए जिसके हृदय में आत्म प्रेम है वह है गुरु प्रेम। ये यूरोप से आए जैम की मम्मी, जैम खड़ा हो जा, है जैम लड़का है। पहले तो ये आया, एक लौता बेटा है, बड़े अच्छे खानदान के। तो माँ बेटे के लिए तो रोई गई, वेयर इज माय बॉय, माय बॉय, मेरा बेटा किधर है। अब पता चला बापू के पास है तो मम्मी आई, जैम की मम्मी खड़ी हो जा, स्टैंड अप। आओ, आई थी अपने बेटे को देखने के लिए, लेकिन बापू को देखा तो इसने भी दीक्षा ले ली, बापू की भगत बन गई। अभी बहुत चेंज है, 7 साल हुआ दीक्षा लिया। दे माइक दो जैम की मम्मी को। ये अंग्रेजी नहीं बोलेगी, हिंदी इसका बेटा सीख गया थोड़ा। देखो आई थी बेटे को लेने को, खुद भी इधर की हो गई, साल में 2-3 बार आती। मेरा नाम अनीता है। English, I only speak English. I took Diksha from Bapu in Gwalior 6 years ago, and my life is now changed. I can have anything in the world because we are very successful. हमारी बिल्डर है, बहुत पैसे वाली है। But I come to India, it's very difficult, many problems, but I come to see Bapu. He is my world. I wish I could live here. You are so lucky to have Guru like Bapu. Hari Om. हम इसका बेटे को दे माइक। हम
मम्मी का बेटा बोलेगा। पहले ये आया था, आए थे बेटा इंडिया में कैसे हो गया, फिर बेटे के साथ मम्मी भी हो गई। जोगी रे क्या जादू है तेरे, गीता ज्ञान में क्या जादू है, भारत के ज्ञान में देख लो। जेम भी बहुत कंट्री घूमा। हरिओम, मेरा नाम जेम्स है। इंग्लैंड में शांति और खुश नहीं मिलते हैं, लेकिन बापूजी की शहरों में, बापूजी की सत्संग में बहुत बहुत शांति मिलते है। हमारा परिवार बिल्डर है, बहुत दान, हमारे पास बहुत दान, लेकिन इससे बहुत दान, बहुत गाड़ियां, बहुत हाउस, लेकिन पीस इंडिया में बहुत। पीस नहीं है, पीस नहीं, लेकिन जब मम्मी इमें इंडिया में सत्संग में खुश शांति बहुत बहुत महान है। ये बापूजी हमारा गुरु, ये और हमारा पापा है, ये और पिताजी मानता है। हाँ जी, हरिओम हरिओम। अभी भक्ति वो चैनल बोझो, तो यहाँ की जानी मानी चैनल में श्रोता सुनते होंगे। अभी जो घर में बैठ के सुनते हैं, चैनल नाम लिखना बोझो। 11:30 से 12:30 बजे तक भक्ति चैनल में जो लोग घर बैठे देखते सुनते, मौका मिले तो शाम के सत्संग में कल इधर आना, थोड़ा थोड़ा ध्यान सीखना। शाम को 6 से 7 बजे भक्ति चैनल में आएगा। कल भी शाम को, सुबह कल आएगा 11:30 से 12:30। तो कल शाम को थोड़ा जल्दी जल्दी जाना पड़ेगा, तो 3 से 4, कल शाम को 3 से 4 में भक्ति चैनल वालों को बोल देना। भक्ति चैनल वाले भी अपने श्रोताओं को, जो अमेरिका से लोग इधर आते, यूरोप से इधर आते, और भक्ति चैनल वाले इधर वालों को घर बैठे सुनाते, तो भक्ति चैनल वालों को भी शाबाश है। भारत में भी जाता है भक्ति चैनल और विदेशों में भी जाता है। तो विदेश में भी हमारे बहुत फॉलोवर्स हैं, आज भक्ति चैनल में देखते होंगे सत्संग। उनको पहले पता चल जाता तो बहुत टीआरपी बढ़ जाती भक्ति चैनल की। अभी हम सत्संग करते थे, 167 देशों में लाइव हो रहा है। ये जिम्मी साहब को दिखा रहे हैं, 167 देशों में हमारे हैदराबाद के और यूरोप के भक्त दिखाई दे रहे हैं। 167 country live. The people see to jam and jam mommy here. Understand? You not speak Hindi, I can't speak English, but understanding both. हरि ओम नारायण हरि। तुम्हारा टूटा फूटा हिंदी, हमारा टूटा फूटा अंग्रेजी मिक्स। नारायण हरि। गुरु बिना होवै न ज्ञान, तुलसीदास जी ने कहा है। गुरु के बिना आत्मा परमात्मा का ज्ञान नहीं होता है। आत्मा परमात्मा का ज्ञान नहीं हुआ तो मनुष्य पशु जैसा है। खाने पीने का ज्ञान तो कुत्ता को भी है, कीड़ी को भी पता है क्या खाना क्या नहीं खाना, किधर रहना किधर से भाग जाना, वो तो कीड़ी भी जानती है। किधर पूंछ हिलाना किधर पूंछ दबाना, वो तो डॉग भी जानता है, कुत्ता भी जानता है। लेकिन ये सब शारीरिक जीवन का ज्ञान है। लेकिन जीवन जहां से शुरू होता है और कभी मिटता नहीं, उस जीवन का ज्ञान आत्मज्ञान है। तो भगवान शिव जी ने पार्वती को वामदेव गुरु से मंत्र दीक्षा दिलाया, और कलकत्ता की काली माता ने गदाधर पुजारी को प्रकट होकर कहा तोतापुरी गुरु से ज्ञान लो, और महाराष्ट्र के
नामदेव महाराज को भगवान विठल ने प्रकट होकर कहा कि शिवोबा खेचर से दीक्षा लो। तो गुरु का ज्ञान के बिना, आत्मज्ञान के प्रकाश के बिना जीवन निर्दुख नहीं होता है। सोने की लंका बना लिया रावण ने, लेकिन निर्वासनिक नहीं हुआ, निर्दुख नहीं हुआ। और शबरी भीलन ने केवल मतंग गुरु का सत्संग सुना, निर्वासनिक हो गई, निर्दुख हो गई, आत्मा रस से ऐसी पवित्र हुई कि भगवान राम शबरी भीलन के जूठे बैर खाते हैं। मीरा का भोग लगता तो श्री कृष्ण खाते। तो जो भगवान की भक्ति और भगवान का ज्ञान सत्संग से मिलता है, ऐसा सोने की लंका वाले को भी नहीं मिलता। गुरु कृपा क्या होता है? जो शांत है, जो मरने वाला है शरीर, उसमें अनंत का दर्शन करा देती है। जो मुर्दा शरीर है, शव है, उसमें शिव का साक्षात्कार। जो जड़ है, उसमें चेतन का अनुभव करा दे। इसको बोलते हैं गुरु कृपा। जैसे चंद्रमा से चकोर तृप्ति पाता है और पानी से मछली आनंद पाती है, और भक्त भगवान के दर्शन से आनंदित होते हैं, ऐसे ही सत्संगी सतगुरु के दर्शन से आनंदित, आह्लादित और ज्ञान संपन्न होते हैं। मेरे को अगर गुरु नहीं मिले होते तो मैं कितनी भी तपस्या करता, इतना फायदा नहीं होता जितना गुरु कृपा से हुआ। मैं जितना किया उससे 1000 गुना भी करता तो भी इतना मेरे को फायदा नहीं होता जितना गुरु कृपा से हुआ। बिल्कुल पक्की बात है। आध्यात्मिक ज्ञान गुरु परंपरा से ही मिलता है। गौड़पादाचार्य गुरु ने कृपा किया गोविंदाचार्य पर। गोविंदाचार्य का गुरु प्रसाद शंकराचार्य, शंकराचार्य के बाद सुरेश्वराचार्य, और सुरेश्वराचार्य के बाद 10 नामी संप्रदाय साधु संतों में चला। मत्स्येंद्रनाथ के शिष्य हुए गोरखनाथ, गोरखनाथ के शिष्य निवृत्तिनाथ, और निवृत्तिनाथ के शिष्य हुए ज्ञानदेव महाराज। ऐसे तोतापुरी के शिष्य रामकृष्ण, रामकृष्ण का ज्ञान मिला विवेकानंद को। पूर्णानंद का ज्ञान मिला गिरजानंद को, और गिरजानंद जी का ज्ञान मिला दयानंद सरस्वती को, और आर्य समाज की स्थापना हुई। और अभी भी आर्य समाज ही अपने बलबूते पर धूर्त लोगों का बहिष्कार करते हैं और अच्छे लोगों के साथ कंधा मिला के सेवा करते हैं। ऐसे दबंग हो गए। ऐसे जनार्दन पंथ का ज्ञान मिला एकनाथ को, और एकनाथ का ज्ञान मिला पूरनपुरा को। पूरनपुरा कौन था? उसका बाप मर गया था और माँ गरीब थी, विडो, खास कमाई नहीं थी, बर्तन मांजते, किसी के घर का काम करती। तो एक दिन संत का दर्शन करने गई एकनाथ का, तो उधर पूरनपुरी का प्रसाद था। तो बोला माँ मैं तो इधर ही रहूंगा, 1 दिन 2 दिन 3 दिन रोज पूरनपुरी खाए। अब घर गए तो बोले ये नहीं, चावल नहीं खाना, रोटी नहीं खाना, पूरनपुरी पाइजे। अरे मैं गरीब हूँ, मैं पूरनपुरी कैसे दूंगा? तो बोले मैं तो पूरनपुरी खाऊंगा, नहीं तो भूखा मर जाऊंगा। माँ ने देखा चल मेरे बाप, मैं तेरे को संत के पास दे आती हूँ। उस संत के आश्रम में रहा और रोज पूरनपुरी खावे। तो नाम तो उसका कुछ था, लेकिन लोगों ने नाम रख दिया पूरनपुरा। दाल चाहिए नहीं, चावल चाहिए नहीं, रोटी चाहिए नहीं, खिचड़ी चाहिए नहीं, क्या है पूरनपुरी पाइजे। तो नाम तो कुछ था, लेकिन नाम रख दिया पूरनपुरा। अब पूरनपुरा एकनाथ जी का शिष्य था, एकनाथ जी का बेटा था हरि पंडित, वो शास्त्री पढ़ा था। एकनाथ जी बड़ी उम्र हो गया, तबीयत जरा ढीला हो गया, तो बोला ये ग्रंथ मैं नहीं पूरा कर पाऊंगा, तो मेरा पूरनपुरा को देना, वो ग्रंथ कंप्लीट कर लेगा। ओ गुरुजी वो तो अनपढ़ है 1-2 क्लास पढ़ा है, भूल गया। और आपका बेटा तो BA शास्त्री जी पढ़ा है, आपका बेटा ग्रंथ पूरा करेगा।
बोले वो नहीं करेगा, वो तो मेरे को बाप मानता है, अब पूरन पुड़ा तो मेरे को गुरु मानता है, ब्रह्म मानता है, अब मेरा ध्यान करके मेरी शक्ति उसमें आ जाएगा। और गुरु जी का शरीर शांत हो गया तो गुरु जी के बेटे को दिया कि गुरु का ग्रंथ है तुम पूरा करो। उसको भागवत का पूरा ग्रंथ करने में सफलता नहीं मिली, फिर पूरन पुरा को दिया, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति ओ माय गुरु यू कम इन माय हार्ट, ओ माय गुरु माय गुरु यू गिव, मेरा हम तू ले ले, तुम्हारा ज्ञान मेरे को, हमारे गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म, ओम गुरु। ग्रंथ लिखना चालू किया, रोज ग्रंथ लिखते लिखते श्रीमद् भागवत ग्रंथ जो भी था अधूरा उसको पूरा कर दिया पूरन पुरा ने। हम तो इन मीन तीन पढ़े, लेकिन गुरु कृपा से कितना होता है। ऐसे सुरेश है, दूसरे है, लीना बेन है, और साध्वियां है, रेखा दीदी है। ये 8 साल की थी, इसका हार्ट प्रॉब्लम हो गया था और डॉक्टरों ने टेम्पररी इंस्ट्रूमेंट डाला, बोले 10-15 साल ये चलेगा, फिर लड़की मर जाएगी। तो 8 साल की थी, 10 साल मतलब 18 में मरे, नहीं तो 15 साल जिए तो 23 साल में। अभी 38 की हो गई और वो इंस्ट्रूमेंट अभी तक चलता रही, अभी तक जिंदी है। रेखा दीदी का भी सत्संग सुना ना, 8 साल की थी तो वो बाल बदला गया था और बाल डाला, बोले इसकी लाइफ 10 से 15 साल है, तो अभी 8 साल की है, 10-15 साल जिएगी। अभी तो 38 साल की आंटी हो गई, मोटी मोटी। नारायण हरि बोलो, हरि ओम हरि। तो जनार्दन पंत के शिष्य एकनाथ और एकनाथ का शिष्य पूरन पुड़ा, ऐसे अष्टावक्र महाराज हो गए। उनके शिष्य राजा जनक, और जनक के से ज्ञान मिला उदालक को, उदालक से आत्म साक्षात्कार हुआ श्वेतकेतु को, और श्वेतकेतु से याज्ञवल्क्य को, और याज्ञवल्क्य से मैत्री को और वरुण को। भृगु ऋषि को साक्षात्कार हुआ तो फिर सनत कुमार, सनत कुमार से नारद जी को, और नारद जी से यमराज को, यमराज से नचिकेता को, नचिकेता से प्रजापति को, फिर इंद्र को, वशिष्ठ को, और वशिष्ठ से श्री राम जी को। ऐसे ज्ञान की परंपरा दिए से दिया जलता है। रामानंद स्वामी से कबीर जी को ज्ञान हुआ, और कबीर जी से नरहरिचार्य को हुआ, और उनसे नरहरि आचार्य से तुलसीदास जी को, तुलसीदास से दादू जी को, दादू जी से रज्जब को, और फिर निश्चल दास को, फिर लीलाशाह बापू को, और फिर आसाराम बापू। ये अपनी परंपरा चली। तो ये ज्ञान किताबों से नहीं मिलता, दिए से दिया जलता है। ऐसे ही हयात पुरुषों से साक्षात्कार होता है। पुस्तक पढ़ के कोई साक्षात्कारी हो जाए संभव ही नहीं है। ऐसे ही गुरु संग बुद्धि ग्रहण शक्ति बढ़ती है, बुराइयां कम होती हैं, वर्षों की थकान मिटती है। वो भगवान ये मिले, अरे जो कभी नहीं बिछड़ता है, मिले मिलाए में विश्रांति, ये सदगुरु की कृपा से होती है। ऐसे गुरु 12 प्रकार के होते हैं, शिष्य पर कृपा करने वाले। जैसे धातुवादी, जाओ बेटा ये मूर्ति है, पूजा करो, 10 साल 15 साल कैसे भी पूजा करने धीरे धीरे उन्नति होगा। दूसरे होते चंदन, जैसे वाणी से नहीं लेकिन अपने आचरण से
अपनी पवित्र सुवास फैला के साधकों को उन्नत करते हैं। तीसरे होते हैं विचार, अर्थात सार क्या है, असार क्या है। सार है आत्मा, असार है शरीर, विकार। ऐसा उपदेश देके उन्नत करते हैं। चौथे गुरु होते हैं अनुग्रहवादी, जो शिष्य पर दृष्टि डालते हैं, कृपा का सत्संग सुनाते हैं, तो शिष्य का विकार कम हो जाता है और भगवान में प्रीति होने लगती। और पांचवें गुरु होते हैं स्पर्श, स्पर्श किया हुआ प्रसाद, स्पर्श किया हुआ पुस्तक, अथवा तो उनके आध्यात्मिक शरीर को छूकर आवाज लगता है, वो सामने वाले का भला करते। छठे गुरु होते कुर्मवादी, जैसे कछुआ अपने एक स्थान पर बैठा लेकिन दृष्टि से अपने बच्चों का पोषण कर देता है, ऐसे गुरु अपनी जगह पर ही बैठे बैठे शिष्यों का मंगल कर देते। तो एक गुरु में कई गुण होते हैं, ऐसा नहीं कछुए में तो खाली बच्चे पोषणे का होता है, लेकिन गुरु में तो धातुवादी गुरु के भी गुण होते हैं, विचारवादी भी और चंद्र के गुण भी होते हैं। तो ऐसे गुरु साक्षात्कारी होते पूर्ण, दृष्टि से, वचन से, प्रसाद से हमारा प्रोग्रेस, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस करते हैं, आध्यात्मिक प्रोग्रेस। तो सातवें गुरु होते चंद्र, जैसे चंद्र उगते ही चंद्रकांत मणि पिघलने लगती है, उसमें से मणि से रस टपकता है, ऐसे गुरु आते ही शिष्य के हृदय रूपी मणि से सुख टपकता है। ऐसे गुरु भी होते हैं, दर्शन मात्र, हैप्पीनेस, समथिंग गुड फीलिंग। I can't say what is this, but something is the super. दया रूपी नेत्र बरसते उनके। आठवें गुरु होते दर्पण, जैसे दर्पण में अपना चेहरा देखते, ऐसे ही गुरु आ गए तो फिर अपनी योग्यता का पता चलता है, और गुरु जी की महानता से अपने अंदर भी मैं आत्मा हूँ, चैतन्य हूँ, मरने वाला शरीर है, बीमारी शरीर को होती है, दुख मन को होता है, उसको जानने वाला मैं हूँ, ऐसा ज्ञान का दर्पण होने लगता है। ये आठवां प्रकार है गुरु सामर्थ्य का। नौवां है छाया निधि, जैसे छाया निधि पक्षी आकाश में उड़ता है और जिसके ऊपर छाया पड़ जाए वो बड़ा नेता बन जाएगा, बड़ा राजा हो जाएगा। ऐसे ही छाया निधि गुरु होते, जिस पर भी कृपा हो गई वो पीएम बन जा, सीएम बन जा, भक्त हो जा, कुछ भी हो जा। ऐसा छाया का प्रभाव भी होता है गुरु का, जिस पर परछाई पड़ गई, कृपा की छाया, उसको स्व साम्राज्य मिलता है। बाहर के राजा को तो नश्वर राज्य मिलता है, लेकिन गुरु की कृपा, गुरु की छाया जिस पर आ गई कृपा की, उसको तो आत्मराज्य मिलता है देर सवेर, आत्मा में ही मस्त रहता है। जो मिला खा लिया, जहां नींद आया सो गया, जो काम आया कर लिया, धन मिल गया तो वाह वाह, चला गया तो वाह वाह, संसार स्वप्ना प्रभु अपना। गुरु की ज्ञान की छाया में जीता है वो ऐसा मस्त हो जाता है। और 10वां होता है नाद निधि, जैसे पारसमणि लोहे को स्पर्श करे तो लोहा सोना हो जाता है, ऐसे ही गुरु का स्पर्श, गुरु की वाणी का स्पर्श, गुरु के ज्ञान का स्पर्श शिष्य के अंदर दिव्यता ले आता है। 11वां होता है कौंचमय गुरु, जैसे मादा आकाश में दृष्टि और सुमन से अपने बच्चों को पुष्ट कर देता है, कौंच पक्षी। ऐसे ही शिष्य कहीं भी है लेकिन गुरु को याद करता है तो गुरु की मदद उसको मिल जाता है। मम्मी सीरियस, नो शी विल गुड, अच्छा हेल्प ले, ऐसा गुरु का गुण होता है कौंच। और 12वां गुण होता है सूर्यकांत, जैसे सूर्यकांत मणि, किरणों का स्पर्श के मणि में अग्नि प्रकट हो जाती है, ऐसे गुरु की दृष्टि पड़ने से साधक के अंदर ज्ञान अग्नि
सूझबूझ का प्रकाश होने लगता है। गुरु भौतिक जगत में, भौतिक शरीर में दिखते हैं, मानसिक प्रवाह हृदय में महसूस होता है जागृत में, और चिन्मय विग्रह चेतन स्वरूप ध्यान करने से आता है। अभी फिजिकली देखेंगे तो गुरु जी का बॉडी दिखेगा, और मन से गुरु से बात करोगे तो बड़ी अटपटी आध्यात्मिक शक्ति आएगी। लेकिन गुरु तत्व में ध्यानस्थ हो जाओगे तो गुरु का चिन्मय व्यापक स्वरूप अनुभव में आएगा। अभी तो देखेंगे जहाज में गुरु जी जस्ट द पैसेंजर, बस में बैठेंगे, कार में बैठेंगे, गुरु पैसेंजर, नो डिफरेंट हमारे में उसमें। लेकिन विचार से देखेंगे तो डिफरेंट, और ध्यान से देखेंगे तो वो बाप रे कितना फर्क। हम शुरू में गुरु के पास गए तो गुरु जी को मानते थे, चलो अच्छे हैं, लेकिन ज्यों ज्यों गुरु जी के क्लोज हुए, ज्यों ज्यों गुरु जी के निकट आए, त्यों त्यों गुरु को ओ इतने महान, इतने बड़े, इतने महान। अब तो ऐसा लगता है कि भगवान आ जाए, गुरु आ जाए तो हम तो गुरु जी के चरणों में प्रणाम करेंगे, भगवान को कहेंगे वेट प्लीज। गुरु गोविंद दोनों खड़े, किसको लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की जो गोविंद दियो दिखाए। ऐसी गुरु की महिमा होती। तो तुलसीदास ने कहा, गुरु बिना भवनिधि तरहि न कोई, चाहे बिरंची शंकर समोई। ब्रह्मा जी जैसा सृष्टि करने की शक्ति हो, शिव जी जैसा प्रलय करने का सामर्थ्य हो, लेकिन सतगुरु की कृपा के बिना जन्म मरण के भव पार नहीं होगा, दुख से नहीं छूटेगा। सोने की लंका थी फिर भी रावण दुखी, चक्रवर्ती राज्य था फिर भी राजा दुखी, इंद्र भी दुखी, लेकिन आत्मज्ञानी गुरु की शिष्या शबरी भिलन दुखी नहीं, मीराबाई दुखी नहीं है, रहीदास दुखी नहीं है, धन्ना जाट दुखी नहीं है। अरे जाट रे जाट, 16 दूने 8। जो जाट है वो हाथ ऊपर करो। हैदराबाद में कोई तो जाट होगा, कोई जाट है तो हाथ ऊपर करो। हैदराबाद में जाट नहीं है ना, इधर है। कोई तो जाट बापू होवे और जाट नहीं होवे, वैसे कैसे? बापू होवे और सरदार नहीं होवे, सरदार भी होगा, जाट भी होगा, सब होगा। मिनी भारत, सिंधी भी होगा, पंजाबी भी होंगे, अग्रवाल भी होंगे। कोई अग्रवाल है तो हाथ ऊपर करो, बहुत सारे हैं। ओम अग्रवाल जाट ये ऊपर का नाम है, वास्तव में सब आत्मा चैतन्य है। ये तो अलग अलग नाम वर्धी के रखे। चलो, यहाँ पधारे सभी भक्त परम धन्यता का अनुभव कर रहे हैं। गुरु पूनम अभी को... सुनो, इस सीजन में आंवले का रस मिल जाए तो 10 ग्राम आंवले का रस, 10 ग्राम पानी, 10 ग्राम मिश्री या शक्कर, 10 ग्राम घी डाल दे, और कमजोर हो, बूढ़ा हो तो भी जवान हो जाए। घी नहीं डाले, खाली आंवले का रस और पानी मिला के भोजन के बीच खाए तो भी हाजमा होगा, गैस ट्रबल छू। वो जो 70 रुपए का आंवले की बोतल लेता है, उसको 30 रुपए का तुलसी होम्योपैथी गोलियों की डब्बी फ्री में देंगे आज। जो भी आंवला रस लेगा 30 रुपए की तुलसी होम्योपैथी, उसमें कई बीमारियों को भगाने की ताकत है। बच्चों को एक एक गोली दो तो बच्चों की भूख बढ़ेगी, याद शक्ति बढ़ेगी, कई बीमारियां मिटाती तुलसी होम्योपैथी। तो आंवला रस की कोई बोतल लेता है तो उसको 30 रुपए वाली तुलसी होम्योपैथी गोलियों की डिब्बी फ्री में देना है। पूरे परिवार को कई बीमारियों में रक्षा करने वाला है। मोटा है तो मोटापा कंट्रोल, और पतला दुबला है तो अनुपातित वजन। ऐसी है तुलसी होम्योपैथी। याद शक्ति बढ़ेगी बच्चों की, पेट की कृमियां गायब हो जाएगी, और भी कई बीमारियां ठीक हो जाएगी। तुलसी होम्योपैथी, जो भी कोई आंवले का बोतल लेता है उसको 30 रुपए वाली तुलसी होम्योपैथी फ्री दो, नहीं तो नेत्र बिंदु चाहिए तो नेत्र बिंदु फ्री देना है। चलो, गुरु पूनम को निमित्त बनाकर आज पूज्य बापूजी ने सदगुरु की महत्ता प्रकाशित करने वाला जो सुंदर ज्ञान हमें दिया है, वह निश्चय ही साधना का राजमार्ग है।
इस गुरु परंपरा रूपी राजमार्ग से साधना करके शीघ्रातिशीघ्र भगवत प्राप्ति करने का अनुभव तो भारत के कई महापुरुषों ने किया है। गुरु महर्षि पूनम यहाँ से हैदराबाद से शुरू हुई, हैदराबाद से गुरु पूनम शुरू हुई, एकदम VIP सत्संग हैदराबाद से शुरू हुआ है गुरु पूनम के निमित्त। अभी शाम को और लोग भी आएंगे, पंडाल बढ़ा देना। अभी मैं आऊंगा, रेलगाड़ी चलाऊंगा, तुम बैठे रहोगे तो तुम्हारी गोद में प्रसादी आएगी, खड़े रहोगे तो हैदराबाद का टमाटर देखा है, वो गोली मशीन से निकलती ना, लगती है तो आंख हैदराबाद का टमाटर बन जाती। इसलिए बैठे रहना, हैदराबादी टमाटर मत बनाना। आंख को लगी, ललाट को लगी, गाल को लगी, हैदराबाद का टमाटर। हैदराबाद का टमाटर देखा सुना है ना? हाँ, चलो। महर्षि विश्वामित्र जैसे उच्च कोटि के तपस्वी ने भी जब तक मनमानी साधना की थी तब तक तो वे ब्रह्म पद को नहीं पा सके थे, और जब महर्षि वशिष्ठ जैसे आत्मज्ञानी संत की शरण ली तो कुछ ही क्षणों में हंसते खेलते ब्रह्म पद में स्थिर हो गए थे। हम सब कितने भाग्यशाली हैं जो कि इस भीषण कलिकाल में भी पूज्य बापूजी जैसे जागृत महापुरुष का दर्शन, सत्संग और सानिध्य लाभ पा रहे हैं। धन्य है गुरु पूर्णिमा की पावन परंपरा। ओम 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 प्रभु ओम 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 प्यारे ओम 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 आनंद ओम 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 गुरु ओम 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 शिव ओम 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 वेंकटेश्वर ओम 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 मारिया ओम ओम आनंद है, माधुर्य है। कीर्ति पटेल नो छोकरो આગળ આવી, कीर्ति पटेल એક છોકરાના ઉપર ગયો, આઈડિયા હારી છે। નવું જનરેશન तुम्हारी रग रग पावन हो रही है, बैठ जा। Happy birthday, soul birthday, real birthday. Mind wandering here and there, but all is inside, in the soul. Outside is nothing, tiredness. ओम 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 गुरु ओम 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 हरि ओम 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 प्रभु ओम 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 प्यारे ओम 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 रामा ओम 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 श्यामा ओम 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 आत्मदेव जय हो। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात बीती अभागी शराब सत्यानाश करके उतर जाएगी। तो प्रभु नाम की प्यालियां पिया कर, तेरी सारी जिंदगी संवर जाएगी, सुधर जाएगी, निखर जाएगी, महक जाएगी। हाँ, ओम 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 प्रभु
सा ओम 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 हरि ओम 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 प्यारे ओम 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 मेरे ओम 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 शिव ओम 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 शंभो हरे माधव गोविंदा अंतरात्मदेव God helps those who help themselves. Nothing is impossible. Everything is possible. Rock and pop music जीवनी शक्ति का ह्रास करती है, लेकिन इंडियन कीर्तन जीवनी शक्ति का विकास करता है। डॉक्टर डायमंड ने रिसर्च किया, शाबाश है उसकी घोषणा। रॉक एंड पॉप म्यूजिक शराबी, कबाबी और सेक्सी बनाता है, लेकिन भगवान नाम कीर्तन स्नेही, प्रेमी, पवित्र और परोपकारी बनाकर भगवान से मिलाता है। आनंद है, प्रभु का प्यार है, हरि का नाम है और प्रभु का जाम है। कृष्ण कन्हैया बंसी बजैया वृंदावन की कुंज गलियों में, हैदराबादियों की दिल की गली में, तो ठुमक ठुमक रास रचैया, हाँ प्यारे कन्हैया, दिलबर देवता आत्मराम कन्हैया, सॉल इज कन्हैया, कन्हैया इज द सॉल, नॉट द वे। You are not alone. God with you, soul with you, Guru with you. ओम प्रभु ओम 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 प्यारे ऐसा चोटी बनाते मम्मी। राइट, बधाई।